दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले संघ सिलेंट्रेटा होता है उसका सामान्य लक्षण प्लस विशिष्ट लक्षण। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले समझते हैं संघ सिलेंट्रेटा होता है उसके सामान्य लक्षण में कि इसका सिलेंट्रेटा संघ होता है उसका नाम किसने लिया। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाता है नाम। देखिए जो संघ सिलेंट्रेटा यानी कि सिलेंट्रेटा जो शब्द दिया था उस वैज्ञानिक का नाम हो जाता है ल्यूकार्ट। क्या हो जाता है? ल्यूकार्ट। तो भाई साहब ल्यूकार्ट थे वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया था? संघ सिलेंट्रेटा का नामकरण किया था या शब्द दिया था। अब एक दूसरा वैज्ञानिक है जिसका नाम है हेस्चेक। जिसका नाम क्या है? हेस्चेक। अब हेस्चेक की क्या प्रॉब्लम हो गई? उसको भाई साहब सिलेंट्रेटा जो थे उनमें दंश कोशिका दिख गई। मतलब दंश कोशिका जो होती है उसको देख गया और उसने दंश कोशिका के आधार पर इस संघ का नाम दे दिया निडेरिया। क्या नाम दे दिया? निडेरिया। तो अपन कह सकते हैं कि दंश कोशिका के आधार पर इसका जो नाम था वो क्या दे दिया? निडेरिया। निडेरिया। क्या नाम दे दिया? निडेरिया। समझे ना? गडरिया नहीं है यहाँ पर, निडेरिया। जो गडरिया होता है वो अलग है उनका। निडेरिया। तो देखिए सिलेंट्रेटा जो था वो नाम दिया था ल्यूकार्ट ने, लेकिन हेस्टेक भाई साहब थे उन्होंने क्या कर दिया? दंश कोशिका उनमें जीवों में दिख गई। हालांकि सिलेंट्रेटा में जो जीव पाए जाते उसमें दंश कोशिका दिख गई और तो उसका नाम दे दिया निडेरिया, है ना। अब यहाँ पर इसका देखते हैं आवास कि भाई साहब जो संघ सिलेंट्रेटा होते हैं उसके प्राणी कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए इसके जो प्राणी होते हैं वो पाए जाते हैं लवणीय जल में। किसमें पाए जाते हैं? लवणीय जल में। लेकिन इसमें एक अपवाद हो जाता है। मतलब अपवाद बोले तो वो लवणीय जल में नहीं पाया जाता है। देखिए लवणीय जल का मतलब होता है समुद्र में, है ना। तो अधिकांश मतलब अपन कह सकते हैं कि सिलेंट्रेटा के प्राणी होते हैं वो सारे अपन के आवास हो जाता है लवणीय जल में। लेकिन इसमें अपवाद हो जाता है हाइड्रा। अब हाइड्रा क्यों अपवाद हो गया? भाई साहब हाइड्रा हो नखरा करता है, मुझे कहाँ पर रहना है? मीठे जल में। मतलब अपन कह सकते हैं कि वो मीठे जल में रहता है या फिर अलवणीय जल में रहता है। तो जो अपन का हाइड्रा होता है वो मीठे जल में रहता है, अलवणीय जल में रहता है और लवणीय जल में सारे रहते हैं। समझे ना। इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये जो प्राणी होते हैं सिलेंट्रेटा के प्राणी वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं। मतलब स्वतंत्र घूमते रहते हैं, है ना। स्वतंत्र जीवी होते हैं। साथ में वो कैसे होते हैं? स्थानबद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? स्थानबद्ध। अब ये क्या बला होती है इसको समझिए। स्थानबद्ध क्या बला है ना। स्थानबद्ध का मतलब अपनी जगह पर ही रहना। जैसे कि पेड़ पौधे अपनी जगह पर ही रहते स्थानबद्ध होते हैं। अब अपन समझते हैं स्थानबद्ध के साथ निवही बनाकर भी रहते हैं, यानी कि कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं, या फिर एकल भी रहते हैं। कैसे रहते हैं? अकेले अकेले घूमते हैं ना। तो देखिए आवास में लवणीय जल में रहते हैं, लेकिन हाइड्रा इसमें अपवाद हो जाता है। स्वतंत्र जीवी स्थानबद्ध निवही और एकल होते हैं। अब अपन समझते हैं शारीरिक संगठन। देखिए इसका अगर शारीरिक संगठन की बात करते हैं संघ सिलेंट्रेटा की, तो इनका शारीरिक संगठन हो जाता है उत्तक स्तर का। किस प्रकार का हो जाता है? उत्तक स्तर का हो जाता है। तो इनका शारीरिक संगठन उत्तक स्तर का हो जाएगा। उत्तक स्तर मतलब इनका कोशिका समूह बना देगी तो उत्तक हो जाएगा। तो उनका जो शरीर होता है वो उत्तकों से बना होता है, इसलिए इसका शारीरिक संगठन उत्तक स्तर का हो जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं सम्मिति। तो इनमें जो सम्मिति पाई जाती है वो हो जाएगी अरीय सम्मिति। कौन सी सम्मिति पाई जाती है? अरीय सम्मिति। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद हो जाता है। यहाँ पर एक अपवाद हो जाता है बोले तो यहाँ पर अपवाद है वर्ग एंथोजोआ। कौन सा? वर्ग एंथोजोआ। हालांकि क्लासिफिकेशन जब पढ़ाएंगे तब अपन इसमें एंथोजोआ की बात करेंगे, है ना। अभी अपन जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। तो देखिए सम्मिति अरीय सम्मिति होगी सारे जीवों में, लेकिन मतलब सिलेंट्रेटा के जीवों में, है ना। अपवाद हो जाता है वर्ग एंथोजोआ। उसमें कौन सी होती है? तो भाई साहब उसमें होती है द्विअरीय सम्मिति। कौन सी हो जाती है? द्विअरीय सम्मिति।
हाँ, इसके बाद अपन देखते हैं शरीर योजना। शरीर योजना की अपन बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, अंधथैली शरीर योजना पाई जाती है। कौन सी शरीर योजना पाई जाती है? अंधथैली शरीर योजना। ये अंधथैली शरीर योजना का मतलब क्या होता है कि उनके मतलब बॉडी में केवल एक ही छिद्र होगा और उसी छिद्र से वो खाएंगे, है ना, मतलब खाते हैं और उसी छिद्र से लेटरिन करते हैं। मतलब बोले तो वेस्ट मटेरियल जो इनका बच जाता है, जैसे कि अपन एनस के माध्यम से निकालते हैं, गुदा के माध्यम से, उसी प्रकार से वो इसमें एक ही पोर होगा। आप हालांकि समझिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर कोई भी जंतु बना देता हूँ, उसका मान लीजिए एक ही पोर है, इधर से ही खा रहा है और इधर से ही बाहर निकाल रहा है, मतलब उसका एक ही पोर। तो ऐसी जो शरीर योजना होती है उसको अपन कहते हैं अंधथैली शरीर योजना। तो इसके बाद यहाँ पर आपको समझाना भूल गया मैं, अर्य, है ना। देखिए समिति अर्य, अर्य का मतलब क्या होता है, किसी भी जीव को अपन दो या दो से अधिक अक्ष से काटते हैं तो वो क्या होता है, दो बराबर भाग में बढ़ जाता है, तो उसको अपन कहते हैं अर्य। अब यहाँ पर समझिए जनन स्तर। देखिए जनन स्तर की अपन बात करते हैं तो जनन स्तर इसमें होते हैं दो, अर्थात तो वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। तो दो जनन स्तर होंगे तो इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में डिप्लोब्लास्टिक। अब दो जनन स्तर कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, एक तो अपन का हो जाता है एक्टोडर्म, एक तो हो जाता है एक्टोडर्म और एक हो जाता है एंडोडर्म। तो देखिए दो जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो मतलब डिप्लोब्लास्टिक प्राणी होते सिलेंड्रेटा के प्राणी। अब यहाँ पर समझिए पोषण। भाई साहब ये जो पोषण करते सिलेंड्रेटा के प्राणी, वो प्राणी सम पोषण करते हैं, मतलब प्राणियों के समान पोषण करते हैं, है ना। तो प्राणी सम पोषण करेंगे, प्राणी सम इसका पोषण हो जाता है। तो ये क्लियर हो गए। आगे देखिए, पाचन की अगर अपन बात करते हैं तो इनका पाचन दो टाइप के हो सकता है, या तो वो कह सकते हैं अंतःकोशिकीय या फिर कर सकते हैं बाह्य कोशिकीय। देखिए पाचन का मतलब क्या होता है, बाह्य कोशिका मतलब ये छोटी छोटी सेल्स होती है, उसके अंदर अगर पाचन होगा, इसका मतलब क्या हुआ, पाचन अगर कोशिका के अंदर होता है तो उसको अपन कहते हैं अंतःकोशिकीय। लेकिन अगर कोशिका के बाहर होता है तो उसको अपन कहते हैं बाह्य कोशिकीय। नाम से ही क्लियर है, अब उनका कौन सा होता है, बाह्य कोशिकीय, है ना। अब यहाँ पर समझिए कंकाल। देखिए अपन सिलेंड्रेटा की बात करते हैं तो इनमें कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये जो कंकाल होता है वो कैसा होता है, बाह्य कंकाल होता है। कैसा होता है? बाह्य कंकाल होता है। और इसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो इनका बाह्य जो कंकाल होता है वो बनाता है प्रवाल। क्या बनाते हैं? प्रवाल, मतलब कचरा करते रहते हैं ना, प्रवाल का मतलब प्रवाल बनाते हैं। इसके बाद अगर अपन देखते हैं श्वसन और उत्सर्जन, तो श्वसन और उत्सर्जन की बात करेंगे तो शारीरिक सतह के माध्यम से ही वो श्वसन और उत्सर्जन करते हैं। मतलब श्वसन सांस लेना छोड़ना एंड साथ में उत्सर्जन करना, है ना, त्यागना। और इनका जो मतलब उत्सर्जन पदार्थ होता है वो अमोनिया ही होते हैं, हालांकि जल में रहते हैं तो अमोनिया ही त्यागेंगे। तो उनका जो उत्सर्जन और श्वसन होता है वो शारीरिक सतह से होता है, शारीरिक सतह से होता है। और उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कौन सा हो जाता है, अमोनिया यानी कि NH3 हो जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं जनन की, तो इनका जो जनन होता है दो टाइप का हो सकता है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। हालांकि मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर जगह। एक तो हो जाता है अलैंगिक और दूसरा हो जाता है लैंगिक, मतलब दोनों जनन करते हैं। अलैंगिक करते हैं वो मुकुलन के माध्यम से करते हैं, यानी कि बड़ निकलती है, डाली निकलती है। हालांकि डाली नहीं निकलेगी, जीव है तो जीव के लिए डाली मतलब छोटा सा बेबी निकलेगा, बड़ा होगा, गिर जाएगा, दूसरा बना देगा सिलेंड्रेटा का प्राणी, तो वो मुकुलन हो जाता है। और यहाँ पर लैंगिक की बात करते हैं तो ये युग्मक के द्वारा होता है, यानी कि युग्मक निर्माण होंगे, युग्मन द्वारा, युग्मक के द्वारा वो लैंगिक जनन करते हैं, जिसमें नर और मादा अंडाणु शुक्राणु का निषेचन वगैरह होगा। और अपन का लास्ट पॉइंट हो जाता है निषेचन। सॉरी ये लाइन मिट गई थी। अब उनका लास्ट पॉइंट हो जाता है निषेचन। अगर इसमें अपन निषेचन की बात करते हैं तो निषेचन इनका कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है। कैसा होता है? आंतरिक निषेचन।
दोस्तों इसके विशिष्ट जो लक्षण होते हैं मतलब विशेष लक्षण होते हैं उसको मैं आगे बताता हूँ, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इसमें अपन देखते हैं कि इसके विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। तो अपन को समझना पड़ेगा कि पहला जो इसका विशिष्ट लक्षण है वो है भाई साहब क्या, कि इन जंतुओं में मतलब सिलेंडर के जंतुओं में बहुरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुरूपता पाई जाती है। अब ये बहुरूपता क्या होता है इसको समझिए। बहुरूपता का मतलब होता है कि एक जीव के अनेक रूप है ना, तो उसको अपन कहते हैं बहुरूप, है ना। तो यहाँ पर जो होता है दो रूप होते हैं अपन को। एक जो रूप बनता है उसको अपन कहते हैं पोलिप, और दूसरा जो रूप बनता है उसको अपन कहते हैं मेडुसा। क्या कहते हैं? मेडुसा। दूसरा जो रूप बनता है उसको मेडुसा कहते हैं। अब इस दोनों में अंतर को समझिए। बहुरूपता यानी कि अपन का एक जीव अगर अनेक रूपों में पाया जाता है तो उसको अपन कह सकते हैं बहुरूपता। अगर द्विरूप होता है तो दो रूपों में पाया जाता है। यहाँ पर अपन का द्विरूप है पोलिप और मेडुसा। जहाँ पर अपन समझते हैं कि जो पोलिप होता है वो कैसा होता है और मेडुसा वो कैसा होता है। तो देखिए पोलिप जो होता है इसका अगर अपन आकार की बात करते हैं तो इसका जो आकार होता है वो बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। आकार की बात करते तो इसका आकार हो जाता है बेलनाकार। इसके बाद अगर अपन मेडुसा का आकार की बात करते हैं तो इसका जो आकार होता है वो चत्रीनुमा होता है। किसके नुमा होता है? चत्रीनुमा, यानी कि चक्री आकार का होता है ना। चाता जो होता है चाता, है ना, चाता वो वाला ना। बारिश के समय, अभी बारिश का समय है तो इसमें चाता हो जाएगा छतरी के समान। कौन? मेडुसा। इसके बाद अगर पोलिप की बात करते तो देखिए ये जो होते हैं वो समूह बना करके रहते हैं, यानी कि अपन कह सकते हैं इसको निवह बना करके रहते हैं, या फिर इसको अपन कह सकते हैं इसको संयुक्त अवस्था में रहते हैं। कौन सी अवस्था में रहते हैं? संयुक्त अवस्था में रहते हैं। संयुक्त अवस्था में रहते हैं। तो देखिए पहली बात क्या होगी? इसका आकार। दूसरी बात होगी कि ये जो पोलिप होते हैं वो कैसे रहते हैं? तो समूह बना करके रहते हैं, या फिर इसको अपन निवह भी कह सकते हैं, या फिर संयुक्त अवस्था में रहते हैं ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये होते वो एकल रहते हैं। कैसे रहते हैं? एकल रहते हैं। इसके बाद पोलिप की बात करते हैं आगे। तो देखिए पोलिप जो होता है वो कैसा होता है? स्थानबद्ध होता है, यानी कि एक ही जगह पर बैठे रहते हैं ना, एक ही जगह पर है तो स्थानबद्ध होता है। लेकिन अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? चलयमान होते हैं, मतलब दौड़ते रहते हैं ना, चलयमान होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। मेडुसा होते हैं। समझिए बात को ध्यान से। सिलेंड्रेटा के विशिष्ट लक्षण, जहां पर दो विशिष्ट लक्षण है। पहला है अपन का बहुरूपता पाई जाती है। सिलेंड्रेटा के जीवों में बहुरूपता पाई जाती है। पोलिप और मेडुसा, जहां पर पोलिप आकार बेलनाकार लेकिन इसका आकार चतुर्नुमा, एंड इसका जो अपन रहते हैं पोलिप वो समूह निवय या संयुक्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन मेडुसा होता है एकल रहता है, अकेला रहता है। पोलिप जो होता है वो स्थानबद्ध होता है, यानी कि एक ही जगह पर रहता है, लेकिन मेडुसा होते हैं चलमान होते हैं, दूसरे स्थल पर जा सकते हैं। अगर अपन देखते हैं दूसरा विशिष्ट लक्षण, तो देखिए इसका दूसरा विशिष्ट लक्षण होता है पीढ़ी एकांतरण, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं मेटाजेनेसिस। देखिए पीढ़ी एकांतरण क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पर दो रूप अपने बात की थी, तो इसमें क्या होता है? जो पोलिप होता है, जो पोलिप होता है वो अलैंगिक जनन करके, कौन सा जनन करके? अलैंगिक जनन करके तो बनाएगा मेडुसा। क्या बनाएगा? मेडुसा। अलैंगिक जनन करके क्या बनाता है? मेडुसा। अब जब मेडुसा होता है वो लैंगिक जनन करके क्या बनाता है? पोलिप। ये लैंगिक जनन करके क्या बनाएगा? पोलिप। तो इस क्रिया को अपन कहते हैं मेटाजेनेसिस। तो ये दो होते हैं वो विशिष्ट लक्षण होते हैं जो कि सिर्फ सिलेंट्रेटा संघ के अंदर ही पाए जाते हैं, बाकी किसी संघ के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। आई होप को ये सारा समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं।